मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, साथ ही गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज के वीडियो में भी हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, राघव कनेरिया का सांड किससे निर्मित है? क्या राघव कनेरिया का सांड निर्मित है? तो बताइए आप लोग। जो राघव कनेरिया है, ये सबसे पहले देखिए कौन है, तो ये मूर्तिकार है। कौन है? मूर्तिकार। और इनकी एक प्रसिद्ध कृति है कलोल मारता बछड़ा। कौन सी है? कलोल मारता बछड़ा। ये किससे बनी है? कांस्य से। किससे बनी है? कांस्य से। हमने पूछा क्या है? राघव कनेरिया के बारे में जब पूछ रहे हैं तो ये मूर्तिकार हैं आपके। कौन है? राघव कनेरिया एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। किस रूप में जाने जाते हैं? मूर्तिकार के रूप में। अगला है, राघव कनेरिया का सांड निर्मित है। तो दोस्तों, जो राघव कनेरिया ने जो सांड बनाया वो टेराकोटा के माध्यम से बनाया। किससे? टेराकोटा। किससे? टेराकोटा के माध्यम से बनाया। किसने? राघव कनेरिया ने एक मूर्ति शिल्प का निर्माण किया, सांड। ये किस माध्यम से बनाया गया? तो ये टेराकोटा के माध्यम से बनाया गया। साथ ही इनकी थी एक कलोल मारता बछड़ा, ये कांस्य माध्यम से बनी। अगला है, ट्रक चित्र श्रृंखला किस कलाकार की है? ट्रक चित्र श्रृंखला किस कलाकार की है? तो ट्रक चित्र श्रृंखला दोस्तों किस कलाकार की, बताइए आप लोग। ट्रक श्रृंखला दो लोगों ने बनाई है। पहला भूपेन खक्कर, भूपेन खक्कर। दूसरा बनाई है कृष्ण खन्ना। किसने? कृष्ण खन्ना। भूपेन खक्कर और कृष्ण खन्ना। जिसमें जो भूपेन खक्कर है, ये आधुनिक भारत के पॉप कलाकार माने जाते हैं। क्या मानते हैं? पॉप कलाकार। क्या माने जाते हैं आधुनिक भारत के? पॉप कलाकार। और अगले हैं कृष्ण खन्ना। कृष्ण खन्ना ने जो है वो बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन पर चित्रण किया। किस पे? ट्रक चित्र श्रृंखला किस कलाकार की है? तो ट्रक चित्र श्रृंखला दोस्तों दो लोगों ने बनाई है। पहला भूपेन खक्कर, दूसरा कृष्ण खन्ना। भूपेन खक्कर आधुनिक भारत के पॉप कलाकार माने जाते हैं और कृष्ण खन्ना ने बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन पर चित्रण किया था। अगला है, प्रश्न है, कास्ट का मुखौटा सामाजिक बुराइयों को उजागर करने के लिए किसने बनाया? प्रश्न है, कास्ट का मुखौटा या काट कुपुन जिसके द्वारा सामाजिक बुराइयां उत्पन्न की गई या सामाजिक बुराइयों को उजागर किया गया, वो किस कलाकार द्वारा बनाया गया? तो दोस्तों, जो काट का मुखौटा था जिसमें सामाजिक बुराइयां उजागर की गई, वो अवनींद्र नाथ द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? अवनींद्र नाथ द्वारा। अवनींद्र नाथ।
टैगोर द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? रवींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगला प्रश्न है मोज़ैक या मणिकुट्टम। प्रश्न क्या है? मोज़ैक या मणिकुट्टम का प्राचीनतम उदाहरण कहां से प्राप्त होता है? प्रश्न देख लीजिए, हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड की या पूरे विश्व की, कि मोज़ैक या मणिकुट्टम का प्राचीनतम उदाहरण कहां से प्राप्त होता है? तो मोज़ैक या मणिकुट्टम का प्राचीनतम उदाहरण तो दोस्तों है पंपोई से प्राप्त होता है। किससे? पंपोई से। कहां से प्राप्त होता है? पंपोई से। अगला है विश्व की प्राचीनतम रंगशाला किसे कहा जाता है, या विश्व की प्राचीनतम रंगशाला कौन सी है? तो जब हम विश्व में प्राचीनतम रंगशाला की बात करेंगे, इसमें भी जो दोस्तों पंपोई का नाम सर्वोपरि है। किसका? पंपोई का। मणिकुट्टम में मोज़ैक का प्राचीनतम उदाहरण पंपोई, विश्व की प्राचीनतम रंगशाला पंपोई। अब हम आ गए एशिया की प्राचीनतम रंगशाला। यह प्रश्न आ चुका है कि एशिया की प्राचीनतम रंगशाला कौन सी है? तो एशिया की जो प्राचीनतम रंगशाला है दोस्तों, यह है जोगीमारा। कौन सी है? जोगी कौन सी है? जोगीमारा भारत, या जोगीमारा में ही है सीतापुरा। अगला है गोथिक शैली का अंतिम चित्रकार कौन था? बात कर रहे हैं हम यूरोपीय कला से कि गोथिक शैली का अंतिम चित्रकार किस कलाकार को कहा जाता है, या गोथिक शैली का अंतिम चित्रकार कौन था? तो दोस्तों जो गोथिक शैली का अंतिम चित्रकार था वो जियोतो था। कौन? जियोतो। और जियोतो को ही बचपन में भेड़ों के चित्र बनाता था। किसके? भेड़ों। चित्र बनाता था। कौन? जोतो। और जोतो किस शैली का अंतिम चित्रकार था? गोथिक शैली का। प्रश्न हम यहां पर भी पूछ सकते हैं कि जोतो किस शैली का अंतिम चित्रकार था? तो जोतो गोथिक शैली का अंतिम चित्रकार था। अगला है कंपनी शैली का अंतिम चित्रकार कौन था? कंपनी शैली का अंतिम चित्रकार कौन था? तो कंपनी शैली का जो अंतिम चित्रकार था दोस्तों, वह ईश्वरी प्रसाद था। कौन था? ईश्वरी प्रसाद। अगला है माखन चोर किस शैली का चित्र है? माखन चोर किस शैली का चित्र है? आपको बताना है माखन चोर किस शैली का चित्र है। तो माखन चोर जो है वो बसौली शैली का प्रमुख चित्र है। किसका? बसौली शैली का। सॉरी दोस्तों, बसौली शैली का। किस शैली का चित्र है? बसौली शैली का। यह आती है आपकी पहाड़ी शैली में। अगला है डिवाइन पेंटर किस कलाकार को कहा जाता है? प्रश्न है डिवाइन पेंटर किस कलाकार को कहा जाता है? तो डिवाइन पेंटर जो है वो रैफेल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रैफेल को।
राफेल, रेफेल या राफेल। अगला है दूज का चांद किस कलाकार की कृति है? दूज का चांद किस कलाकार की कृति है दोस्तों? तो दूज का जो चांद है ये मोहन की प्रसिद्ध कृति है। किसकी? मोहन की। किसकी कृति है दूज का चांद? मोहन की। अगला है नूरजहां की मां का नाम क्या था, या नूरजहां की मां का नाम था, तो क्या नाम था बताइए आप लोग? नूरजहां की मां का नाम अस्मत बेगम था। अस्मत बेगम क्या था? अस्मत बेगम। अब एक बार फिर से प्रश्न देखिए, राघव कनौरिया का साण किससे निर्मित है, या राघव कनौरिया का साण मूर्ति निर्मित है? तो राघव कनौरिया की जो साण मूर्ति है वो टेराकोटा से निर्मित है। किससे? टेराकोटा से। और राघव कनौरिया एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है ट्रक चित्र श्रृंखला किस कलाकार की है? तो दोस्तों ट्रक चित्र श्रृंखला दो कलाकारों द्वारा बनाई गई, भूपेन खक्कर और कृष्ण खन्ना। किसके? भूपेन खक्कर और कृष्ण खन्ना। इसमें भूपेन खक्कर को आधुनिक पॉप कलाकार कहा जाता है और कृष्ण खन्ना ने बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन पर चित्र बनाया था। अगला प्रश्न है कास्ट का मुखौटा सामाजिक बुराइयों को उजागर करने के लिए किसने बनाया? तो कास्ट का जो मुखौटा है दोस्तों वो सामाजिक बुराइयों को उजागर करने के लिए अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया। किसने? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अगला है मोज़ैक या मणिकुट्टम का प्राचीनतम उदाहरण कहां से प्राप्त होता है? तो मणिकुट्टम या मोज़ैक का प्राचीनतम उदाहरण पंपोई से प्राप्त हुआ है। कहां से? पंपोई से। अगला है विश्व की प्राचीनतम रंगशाला किसे कहा जाता है, या विश्व की प्राचीनतम रंगशाला किसे माना गया? तो दोस्तों विश्व की जो प्राचीनतम रंगशाला थी वो भी पंपोई को माना जाता है। किसको? पंपोई को। अगला है एशिया की प्राचीनतम रंगशाला। जब हम एशिया की बात करें तो एशिया की जो प्राचीनतम रंगशाला है वो जोगीमारा को माना जाता है भारत में, और उसमें भी पूछेंगे तो सीतामढ़ी। अगला है गोथिक शैली का अंतिम चित्रकार कौन था? तो गोथिक शैली का जो अंतिम चित्रकार था वो जियोटो था। अगला है कंपनी शैली का अंतिम चित्रकार कौन था? तो कंपनी शैली के अंतिम चित्रकार ईश्वरी प्रसाद थे। अगला है माखन चोर शब्द, माखन चोर किस शैली का चित्र है? तो माखन चोर जो है दोस्तों वो बसोहली शैली का चित्र है। किसका? बसोहली। और ये पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती है। अगला है डिवाइन पेंटर किस कलाकार की कृति है? तो डिवाइन पेंटर जो है वो राफेल की कृति है। किसकी? राफेल की। अगला प्रश्न है दूज का चांद किस कलाकार का चित्र है? तो दोस्तों जो दूज का चांद है वो मोहन का चित्र है। किसका? मोहन का। अगला है नूरजहां की मां का नाम क्या था, या नूरजहां की मां का नाम था? तो नूरजहां की जो मां थी उसका नाम था अस्मत बेगम। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।